सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु का हम नाम की महिमा करते हैं। आइए हम लोग आराधना की संगति में जाएंगे। प्रभु से हम सहायता मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवते और सच्चे विश्वास योग महान अति ऊंचे पर विराजमान पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, जो था, जो है और जो आने वाले हैं, युग युग एक सा बने रहने वाले ईश्वर, करुणा निधान दया के सागर महान प्रभु मसीह यीशु के नाम में हम आकर के झुक जाते हुए गौरव महिमा देते हैं, धन्यवाद देते हैं। स्वर्गीय पिताजी, जीवितों के भूमि में रखा है, एक नई दिन आपने हमें दिया, जय का दिन दिया प्रभु। महान पिता, पवित्र पुनरुत्थान के दिन में आपके लोग इस रीति से प्रभु के घर की ओर, प्यार पिता परमेश्वर आपकी अच्छा और आपकी योजना में प्रभु आपकी आराधना स्तुति वंदना करने के लिए जो आपने सुअवसर दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं ये समय प्रभु जी। महान पिता, आप स्वर्ग से विचार दें। और उससे पहले प्रभु जी गीत गाते हैं, गीतों के द्वारा आपके नाम की महिमा हो, आराधना का वचन दिए। और दयालु प्रभु जी मेज के साथ अंतिम विचार को भी हमारे लिए दीजिए। हर एक जी भाई बहनों को प्रभु जी आप हमें इस रीति से जोड़े हैं, ऑनलाइन के द्वारा आपका नाम का महिमा हो सके, आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ। संपूर्ण महिमा आदर दे देते हैं, अंधकार की शक्तियों को खंडन करें। महान प्रभु आप महिमा गौरव आदर पाएं। प्रार्थना धन्यवाद सहित हमारे उद्धारकर्ता तारणहार यीशु प्रभु के नाम में सुनिए, स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। गीत गाएंगे हम लोग, गीत संख्या 226। प्रभु यीशु में हम आनंद करते हैं, सब कुछ उसके नाम से वापस पाते हैं। जो कुछ आदम ने आदम में खोया था, हमको यीशु में मिल गया। घटी हानि हमें जो हुई थी, प्रभु यीशु में वो हमने पाई। गाते रहेंगे आनंदित होकर, हालेलुया सारे जीवन भर। गाते रहेंगे आनंदित होकर, हालेलुया सारे जीवन भर। बाउल के समान हम सबने खोया था, दुखे खोकर हमने रोदन किया था। प्रार्थना में उसे जब हमने खोजा, फिर से बरपा लिया। घटी हानि हमें जो हुई थी, प्रभु यीशु में वो हमने पाई। गाते रहेंगे आनंदित होकर, हालेलुया सारे जीवन भर। गाते रहेंगे आनंदित होकर, हालेलुया सारे जीवन भर। इससे पूर्व प्रभु से एकता नहीं थे, जीवन में हमारी कंगाली थी। अपने आप को जब हमने किया खाली, फिर से सब भरपूरी पाली। घटी हानि हमें जो हुई थी, प्रभु यीशु में वो हमने पाई। गाते रहेंगे आनंदित होकर, हालेलुया सारे जीवन भर। गाते रहेंगे आनंदित होकर, हालेलुया सारे जीवन भर।
के प्रेम में झगड़ा हुआ था। साहस प्रेम और धर्म सब जो खोया था, प्रभु यीशु में पा गया। घटी हानि हमें जो हुई थी, प्रभु यीशु में वो हमने पाई। गाते रहेंगे आनंदित होकर, हालेलुया सारे जीवन भर। गाते रहेंगे आनंदित होकर, हालेलुया। एक समय पापों में खोया हुआ था, जीवन अपना मैंने खोया हुआ था। मैं पिता के घर में हुआ था, यीशु में आ गया। घटी हानि हमें जो हुई थी, प्रभु यीशु में वो हमने पाई। गाते रहेंगे आनंदित होकर, हालेलुया सारे जीवन भर। गाते रहेंगे आनंदित होकर, हालेलुया सारे जीवन भर। आशा रहित पहले प्रभु से मैं था, मैं नरक की ओर भी जा रहा था। प्रभु यीशु को जब मैंने अपनाया, आनंदपूर्वक प्रायश्चित पाया। घटी हानि हमें जो हुई थी, प्रभु यीशु में वो हमने पाई। गाते रहेंगे आनंदित होकर, हालेलुया सारे जीवन भर। गाते रहेंगे आनंदित होकर, हालेलुया सारे जीवन भर। पापों के द्वारा जो हानि हुई थी, प्रभु यीशु में वो हमने पाई। पाप की गठरी भारी जो हमारी थी, प्रभु यीशु ने उठाई। घटी हानि हमें जो हुई थी, प्रभु यीशु में वो हमने पाई। गाते रहेंगे आनंदित होकर, हालेलुया सारे जीवन भर। गाते रहेंगे आनंदित होकर, हालेलुया सारे जीवन भर। गीत संख्या 93, सॉन्ग नंबर 93, गीत संख्या 93। गाएंगे हम तेरी स्तुति हे प्रभु महान, गाएंगे हम तेरी स्तुति हे प्रभु महान। करेंगे हम तेरी भक्ति और आदरमा, करेंगे हम तेरी भक्ति और आदरमा। गाएंगे हम तेरी स्तुति हे प्रभु महान, गाएंगे हम तेरी स्तुति हे प्रभु महान। प्रभु यीशु धनी होकर कंगाल हुआ सब कुछ देकर, प्रभु यीशु धनी होकर कंगाल हुआ सब कुछ देकर, ताकि तेरी कंगाली में हम हो जाएं धनवान।
हम तेरी स्तुति, हे प्रभु महान। करेंगे हम तेरी भक्ति और आदरमान, करेंगे हम तेरी भक्ति और आदरमान। गाएंगे हम तेरी स्तुति, हे प्रभु महान। गाएंगे हम तेरी स्तुति, हे प्रभु महान। ईश्वर के स्वरूप में होकर माना नहीं जानबूझकर, ईश्वर के स्वरूप में होकर माना नहीं जानबूझकर। दास बना सुनने हुआ लिया अपमान, दास बना सुनने हुआ लिया अपमान। गाएंगे हम तेरी स्तुति, हे प्रभु महान। गाएंगे हम तेरी स्तुति, हे प्रभु महान। करेंगे हम तेरी स्तुति और आदरमान, करेंगे हम तेरी भक्ति और आदरमान। गाएंगे हम तेरी स्तुति, हे प्रभु महान। गाएंगे हम तेरी स्तुति, हे प्रभु महान। परखा गया सब बातों में हमारी नाई तू प्रभु, परखा गया सब बातों में हमारी नाई तू प्रभु। निर्दोष निकला प्रभु यीशु तू अजयवान, निर्दोष निकला प्रभु यीशु तू अजयवान। गाएंगे हम तेरी स्तुति, हे प्रभु महान। गाएंगे हम तेरी स्तुति, हे प्रभु महान। करेंगे हम तेरी भक्ति और आदरमान, करेंगे हम तेरी भक्ति और आदरमान। गाएंगे हम तेरी स्तुति, हे प्रभु महान। गाएंगे हम तेरी स्तुति, हे प्रभु महान। ना तो तूने पाप किया, छल की बातें नहीं भी निकली, ना तो तूने पाप किया, छल की बातें नहीं भी निकली। गाली नहीं धमकी नहीं, कैसा शुद्ध जीवन। गाली नहीं धमकी नहीं, कैसा शुद्ध जीवन। गाएंगे हम तेरी स्तुति, हे प्रभु महान। गाएंगे हम तेरी स्तुति, हे प्रभु महान। करेंगे हम तेरी स्तुति और आदरमान, करेंगे हम तेरी स्तुति और आदरमान। गाएंगे हम तेरी स्तुति, हे प्रभु महान। गाएंगे हम तेरी स्तुति, हे प्रभु महान। तुझ जाना गया तू प्रभु, मनुष्यों का त्यागा हुआ तू। तुझ जाना गया तू प्रभु, मनुष्यों का त्यागा हुआ तू। दुखी पुरुष वेदना रोग से पहचान, दुखी पुरुष वेदना रोग से पहचान। गाएंगे हम तेरी स्तुति, हे प्रभु महान। गाएंगे हम तेरी स्तुति,
प्रभु महान, करेंगे हम तेरी आराधना, करेंगे हम तेरी भक्ति आराधना, गाएंगे हम तेरी स्तुति हे प्रभु महान, गाएंगे हम तेरी स्तुति हे प्रभु महान। हमारे बदले में प्रभु घायल हुआ, कुचला गया तू, हमारे बदले में प्रभु घायल हुआ, कुचला गया तू, अंतिम वचन पूरा किया तू, देके अपना प्राण, अपनी वचन पूरा किया तू, देके अपना प्राण, गाएंगे हम तेरी स्तुति हे प्रभु महान, गाएंगे हम तेरी स्तुति हे प्रभु महान, करेंगे हम तेरी भक्ति आराधना, करेंगे हम तेरी भक्ति आराधना, गाएंगे हम तेरी स्तुति हे प्रभु महान, गाएंगे हम तेरी स्तुति हे प्रभु महान। महापराक्रम से प्रभु जीवित हुआ बहुत ही अद्भुत, महापराक्रम से प्रभु जीवित हुआ बहुत ही महान, जय जयकार का डंका बजाकर हुआ विजयवान, जय जयकार का डंका बजाकर हुआ विजयवान, गाएंगे हम तेरी स्तुति हे प्रभु महान, गाएंगे हम तेरी स्तुति हे प्रभु महान, करेंगे हम तेरी भक्ति आराधना, करेंगे हम तेरी भक्ति आराधना, गाएंगे हम तेरी स्तुति हे प्रभु महान, गाएंगे हम तेरी स्तुति हे प्रभु महान। गीत संख्या 35, सॉन्ग नंबर 35। स्तुति करो तुम यहाँ की, स्तुति करो तुम यहाँ की, स्तुति तुम करो, तुम स्तुति करो, सीधे लोगों की गोष्ठी और मंडली में, सीधे लोगों की गोष्ठी और मंडली में, यहोवा तेरा धन्यवाद, यहोवा तेरा धन्यवाद, मन से मैं करूं, मन से मैं स्तुति करो तुम यहाँ की, स्तुति करो तुम यहाँ की, तुम स्तुति करो, तुम स्तुति करो, काम यहोवा के कैसे बड़े हैं, काम यहोवा के कैसे बड़े हैं, प्रसन्न जो रहते हैं उनसे, प्रसन्न जो रहते हैं उनसे, करते ध्यान करते ध्यान स्तुति करो तुम यहाँ की, स्तुति करो तुम यहाँ की, स्तुति तुम करो, तुम स्तुति
नहीं करो। स्तुति करो तुम यहाँ के, स्तुति करो तुम यहाँ के, तुम स्तुति करो, तुम स्तुति करो। आश्चर्य कामों का स्मरण कराया, आश्चर्य कामों का स्मरण कराया, अनुग्रहकारी और दयावान, अनुग्रहकारी और दयावान तू ही है यहोवा, तू ही है यहोवा। स्तुति करो तुम यहाँ के, स्तुति करो तुम यहाँ के, तुम स्तुति करो, तुम स्तुति करो। अपने डरवैयों का आहार दिया है, अपने डरवैयों को आहार दिया है, वाचा को अपनी सदा वाचा को अपनी सदा स्मरण हो करे, स्मरण हो रखे। स्तुति करो तुम यहाँ के, स्तुति करो तुम यहाँ के, तुम स्तुति करो, तुम स्तुति करो। अपने कामों का प्रताप दिखाया, अपने कामों का प्रताप दिखाया, अपनी प्रजा को देने वाला, अपनी प्रजा को देने वाला, अन्य जातियों का, अन्य जातियों का। स्तुति करो तुम यहाँ के, स्तुति करो तुम यहाँ के, तुम स्तुति करो, तुम स्तुति करो। सच्चाई और न्याय उसके हाथ के काम, सच्चाई और न्याय के उसके हाथों के काम। विश्वास योग है उपदेश, विश्वास योग है उपदेश, सब यहोवा के, सब यहोवा। स्तुति करो तुम यहाँ के, स्तुति करो तुम यहाँ के, तुम स्तुति करो, तुम स्तुति करो। गीत संख्या 189, सॉन्ग नंबर 189। मसीह में मैंने पाया है एक मोती बहुमूल्य, वो लाखों में प्यारा है, उस जैसा किसका मोल। यहूदा का वो सिंह भी है, ईश्वर का मेमना पाल। दुनिया में मेरा रक्षक है, जब राह भयानक। केसर वही सरोन का है, और घाटी का सुसान। यीशु ही जोत दुनिया का है, उससे दिल प्रकाशमान। सलीब
गया मेरे लिए, लहू बहाया जान दे दी कि खरीदे मुझे, लेकिन फिर वो जीवित है और जीवित रहेगा। घोर के बंधन को तोड़ा है, मौत तेरा डंका यीशु अपना प्यारा मुझे और भी समझा, जो तेरा ना है निकट मुझे प्रस्तुत करा। हालेलुया मैं गाऊंगा जब जाऊंगा आसमान, तब तुझी को मैं देखूंगा, खुश रहूंगा हर क्षण। आइए हम लोग आराधना के लिए भजन संहिता 96 अध्याय पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। 4 से 6 पद हम पढ़ेंगे, अपने अपने जगह से हम पढ़ें। क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, वह सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्तें ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ और शोभा है। 9 पद भी हम पढ़ेंगे। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो, हे सब सारी सृष्टि के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। प्रार्थना करें। प्यारे ईश्वर के पिता, महान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आपकी आराधना, स्तुति और बड़ाई वंदना करते हैं। बहुमूल्य समय के लिए आपके निकट में झुक जाते हैं। सच्चे जीवते परमेश्वर, आप ही अपने लोगों को आत्मा में प्रभु जी पवित्र करते हुए, तैयार करते हुए, आपकी गुण आराधना करते हुए, वंदना करते हुए पाए जा सके, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। गीत दिया, गीतों के द्वारा आपकी महिमा हुआ। प्रभु जी आपका वचन भेजें और उस वचन के द्वारा हम प्यारे प्रभु आपकी आराधना कर सके, आपकी स्तुति, आराधना और वंदना कर सके। महिमा, आदर, प्रशंसा दे देते हुए प्रार्थना लाते मसीह यीशु के नाम में, सुनिए स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। प्रभु परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। आज इस रीति से प्रभु ने हमें ऑनलाइन में प्रभु का आराधना करने के लिए फिर से मौका दिया। हम प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। भजन संहिता 96 अध्याय प्रयोग कई बार आप पढ़े हैं, और कई बार जब कभी भी आप पढ़ते हैं तो प्रभु हमें और भी नए रीति से भेदों को खोलते हैं। सचमुच में हमारा परमेश्वर और महान है और अति स्तुति के योग्य परमेश्वर है, और ऐसे महान परमेश्वर को जानना है और उसकी जान करके उसको योग्य आराधना चढ़ाना है। योग्य आराधना, परमेश्वर के योग्य आराधना करने के लिए प्रभु महान पिताजी हमें बुलाए हैं। तो प्रिय, यहाँ पर हम देखते हैं और उसके भजन संहिता में 96 अध्याय में ऊपर कहता है कि यहोवा के लिए नया गीत गाओ, यहोवा के लिए सारी पृथ्वी के लोग यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का
और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। तो ऐसा कहता है। क्यों? क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य परमेश्वर है। तो आराधना उपासना के द्वारा प्रभु के पास आकर के आराधना करना है। प्रिय भाई और प्रिय बहनों, हम देखते हैं कि जब इस्राएली लोग बंधन में थे, गुलामी में थे, मिस्र में 450 साल के लगभग थे, और उस समय प्रभु की आराधना वे सब नहीं करना जानते थे। और इसी रीति से वहाँ पर जब तक कि परमेश्वर उनको अद्भुत काम ना दिखाया, प्रभु ने उन्हें अद्भुत काम भी दिखाए। विशेष करके लाल समुंदर को 2 भाग कर दिया और उन्होंने जंगल में प्रवेश किए, और उन्होंने जो है और 10 ऐसे बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य कामों को भी देखा, परंतु उस समय तक उन्होंने परमेश्वर की आराधना करना नहीं सीखा था। और परमेश्वर की आराधना उन्होंने कब सीखा? और वे जब परमेश्वर से नमूना प्राप्त किया, 40 दिन रात मूसा गया और पहाड़ के ऊपर में जाकर के उसने जो है पट्टी ली और आराधना संबंधी सारे और क्रम को उसने सीखा। तो इसी तरीके से उसने आराधना, वे लोग आए और आराधना की भेंट अभी वो लोग जो है परमेश्वर के निवास स्थान में, जो मिलाप वाला तंबू में है, जो पवित्र स्थान में है, वे लोग आराधना वहाँ पर किए हैं, आराधना किए हैं। तो प्रभु की घर हमारे नए नियम में हम देखते हैं, प्रियो प्रभु ने हमें चुन लिया है, उद्धार दे दिया है, और चुन करके उसने कहाँ रखा है? कलीसिया में रखा है। हम बुलाए हुए लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, अलग किए हुए लोग हैं। और इसी रीति से जब हम अलग किए हुए लोग होते हैं तो हमें कलीसिया में प्रभु लेकर के आया है। कलीसिया में प्रभु की आराधना युगानुयुग तक होती रहे बोलता है। देखिए हम पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री, इफिसी उसका 3 अध्याय और 21 पद। कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहे, आमीन। तो पीढ़ी से पीढ़ी तक प्रभु की महिमा करने के लिए मसीह हमें कलीसिया में रखा है, अपने बहुमूल्य रक्त के द्वारा खरीद लिया है। प्रियो, गीत गाया हमने, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दास बना, दीन वाला, नम्र बना, खाली हुआ, और उसने मृत्यु भी सह ली, उसने क्रूस की मृत्यु सह ली। फिलिपियों की पत्री और उसके हम पढ़ते हैं 2 अध्याय और 8 पद से पढ़ते हैं। अगर मैं 7 से पढ़ता हूँ, 7 से 10 11 तक पढ़ता हूँ। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में है और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए
हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है। यीशु प्रभु के रूप में जब हम उसको ग्रहण करते हैं तब हमारे जीवन में महिमा पिता की हम करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। जब यीशु मसीह को ग्रहण कर लेने से परमेश्वर की महिमा हो जाती है। कितना ये अद्भुत भेद है। प्रिय भाई बहनों, हम प्रभु मसीह में नहीं होने से हम लोग भी संसार रूपी मिस्र में गुलामी में थे। आराधना, उपासना, वंदना मालूम नहीं था। धन्यवाद की भेंटें क्या है मालूम नहीं था। आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। घाये हुए भेड़ों के समान थे, भटके हुए लोग थे। और इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह ढूंढ करके अपने आप को दे दिया। हमें ढूंढने के लिए आया और प्राण दे दिया उसने। अच्छा चरवाहा अपना भेड़ों के लिए प्राण देता है। यूहन्ना सुसमाचार 10 अध्याय का 11 पद में हम पढ़ते हैं कि अच्छा चरवाहा अपना भेड़ों के लिए प्राण दे देता है। प्राण देने के लिए अच्छा चरवाहा बनकर के आया। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं प्रभु भाई बहनों, और यशायाह की किताब उसका 53 अध्याय और 6 पद में हम पढ़ते हैं। यशायाह नबी की किताब 53 वर्ष 6, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। सचमुच में महान प्रभु, हम जो अधर्म थे, हम जो महिमा रहित थे, आशाहीन थे और हमारे पाप भारी थे, सिर से नख तक मनुष्य आरोग्यता से और पाप के कारण था और उसमें सड़ाहट थी और उसके अंदर में कोई भी आरोग्यता नहीं थी। कैसा ये दयनीय दशा, एक पापी मनुष्य की हालत को हम देखते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह भटके हुओं को, अधर्मी लोगों को के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रायश्चित किया। क्रूस पर उसने आज्ञा मानी और मृत्यु भी सह लिया। सबका जिम्मा उसने लिया, सबका पाप को उसने उठाया। इसलिए आज हम लहू से खरीदे हुए लोग हैं और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें संसार में से निकाल लाया है। ये अद्भुत बात है प्रिय, ये एक अद्भुत बात है। यूहन्ना सुसमाचार और 17 अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय में हम पढ़ते हैं, और उसके 9 पद में पढ़ते हैं। वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि संसार में से मैंने चुन लिया है, ऐसा वहाँ पर लिखा है। देखिए, किसी को मिल सकता है तो बहुत ही सुंदर ये पद है। तो वो कहता है, मैंने संसार में से उन्हें चुन लिया है।
माफ करिए, मैं 17 पढ़ रहा था, 15 अध्याय और उसका 19 पद। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। अर्थात यहाँ देखिए, प्रभु मसीह यीशु में हम चुने गए हैं, और प्रभु ने हमें कहाँ से चुना है? संसार में से चुन लिया है। मिस्र की दासत्वता में से इस्राएल को चुन लिया है। उसी तरह से हमें भी प्रभु कलीसिया में लेकर के संसार में से चुन लिया है। आइए इस्राएलियों के बारे में हम देखते हैं। इस्राएली लोग, और यहाँ पर निर्गमन की किताब उसका 19 अध्याय में आते हैं। निर्गमन 19 अध्याय 4 और 5 पढ़ता हूँ। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। ये बातें इस्राएली लोगों के विषय में है। उन लोगों को प्रिय भाई बहनों, संसार में से और मिस्र में से निकाला है, निज धन ठहरोगे बोला है। आइए हम उसको पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण की किताब 4 अध्याय और 20 पद। व्यवस्था विवरण की किताब 4 अध्याय और 20 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, और तुमको यहोवा लोहे के भट्टे सरीखे मिस्र देश से निकाल ले आया, इसलिए कि तुम उसका प्रजा रूपी निज धन ठहरो, जैसा आज प्रकट है। लोहे सरीखे भट्टे से चुन लिया है प्रभु। आइए हम उसको पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय और उसके 6 पद में भी हम पढ़ते हैं। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुमको चुन लिया है कि तुम उसकी प्रजा की निज धन ठहरे। प्रजा और निज धन ठहरने के लिए चुन लिया है। 7 में पढ़ते हैं, यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया है, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों में थोड़े थे। परमेश्वर ने चुन लिया है। कितना सुंदर बात है। आगे 8 में पढ़ते हैं, यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के घर से छुड़ाकर निकाल लिया है, इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है। और 9 पद में पढ़ते हैं, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य ईश्वर है,
जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उसका उन पर करुणा करता रहता है। प्रभु ने चुना है। इस्राएली लोगों को कैसे चुना है हमने पढ़ा। उसको उकाब के पंछी के समान बैठा करके ले आया। वो आग सरी के और भट्टे सरी के मिस्र में से चुन करके ले आया। तीसरा, वो दासत्व के घर में थे और वहां से लेकर के आया। चौथा, वो कर्मचारी फिरौन के वश में थे, फिरौन के गुलामी में थे, वहां से लेकर के आया। तो प्रियो, इसलिए वो लेकर के आया कि परमेश्वर उसको अपना निज धन बना ले। परमेश्वर उसको अपना पवित्र प्रजा बना ले। परमेश्वर उनको अपना और याजकों का समाज बना ले। परमेश्वर ने इसलिए उनको चुन लिया। सेम उसी रीति से आप और मैं भी अन्य जाति में पड़े हुए थे। प्रभु ने हमें भी ऐसे ही चुना। हम भी संसार रूपी मिस्र के में हम थे और हम पाप की गुलामी में थे। पाप जो कि अंधकार भी कहलाता है, अंधकार के राज्य में से प्रभु ने हमें छुड़ाया है, चुना है, चुन लिया है। कुलुसियों में हम पढ़ते हैं। कुलुसी उसके पहला अध्याय और 12 और 13 पद में हम पढ़ते हैं। कुलुसियों की पत्री और पिता का धन्यवाद करते रहो। पहले हम 13 पढ़ेंगे। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। तो ये स्टार में लिखा है। इफिसी 1 का 7 भी पढ़ने से अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, अपने लहू से हमें छुटकारा दिया है, अपने लहू दे करके हमें छुड़ाया है अर्थात। और इसीलिए हमें जब उसने छुड़ा लिया है, अंधकार के वश से छुड़ाया है, अंधकार के हाकिम के वश से छुड़ाया है, मिस्र के समान इस पृथ्वी पर संसार रूपी गुलामी में से हमें छुड़ाया है। प्रभु ने हमें और कैसे अद्भुत छुटकारा दिया। हमारा छुटकारा सोना चांदी रूपा से नहीं हुआ है। हमारा छुटकारा प्रभु का वचन के द्वारा हम देखते हैं कि मेमने के लहू के द्वारा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ तक आज्ञाकारी हो गया और मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु सह ली और उसने मेमना बना और मेमना बन करके हमारा छुटकारा किया है प्रियो। और इसी तरह से ये हमारे लिए धन्यवाद का विषय है। आज हम प्रभु में हम हैं, हम राजा हैं और प्रभु में हम याजकों के समान प्रभु ने चुन लिया है। प्रभु का नाम का बड़ाई, प्रशंसा, गौरव मानकर प्रभु की बड़ाई करें, प्रभु की स्तुति करें, परमेश्वर की और सराहें, पिता का धन्यवाद करें। देखिए 12 पद भी पढ़ते हैं। कुलुसी पहला अध्याय 12 पद। और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। तो पवित्र लोगों के सहभागिता में हमें प्रभु ने लेकर के आया है। तो कितना सुंदर बात है प्रिय भाई, प्रिय बहन। हमारा प्रभु हमें और आराधना के लिए तैयार किया है, हमें कलीसिया में ले आया, मंडली में ले आया, कुलुसियों के पत्र में। इसलिए हम पढ़ते हैं कि संसार में
परमेश्वर की आराधना हम नहीं कर सकते हैं। और मिस्र में वे लोग भी आराधना नहीं कर पा रहे थे। फिरौन तो कहता था कि यहीं पर आराधना करो मूसा को, लेकिन मूसा कहा नहीं, हमें जाना है, हमें जंगल में आराधना करेंगे, 3 दिन के मार्ग में जाके आराधना करेंगे। और ये लोग 3 दिन का मार्ग लिए, अर्थात हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा है। 3 दिन का मार्ग अर्थात प्रभु यीशु मसीह जैसे मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, तीसरे दिन जी उठा। तो ये अनुभव में हमें आ जाते हैं जब प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के खातिर मारा गया और उसे टांग दिया गया और उसे और दफना दिया गया, 3 दिन के बाद मुर्दों में से जी उठा है। ये जब एक हमारा निजी अनुभव बन जाता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के खातिर प्रायश्चित किया, बलिदान हुआ, तब हमारा प्रभु का लिए हमारा हृदय उमड़ जाता है और हम हमारे याजकों के समान, पवित्र प्रजा के समान हम उसकी आराधना कर सकते हैं। प्रिय भाई और बहनों, आइए हम लोग प्रभु के पास आकर के प्रभु की योग्य आराधना, स्तुति और वंदना हम कर सकते हैं। प्रभु का वचन के द्वारा हम देखते हैं कि इसलिए कि प्रभु हमें कलीसिया में लेकर के, मंडली में लेकर के आए, हम परमेश्वर की आराधना करें। भजन संहिता 96 अध्याय में 4 पद में यही बात कहता है, क्योंकि यहोवा महान और स्तुति के योग्य है, वह सब देवताओं से अधिक भय के योग्य है। मिस्र में कितने सारे देवता थे और उन सबों से प्रभु अधिक भय योग्य है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे 10 अद्भुत कामों के द्वारा से छुटकारा दिया इस्राएली लोगों को, और उनको सारे बातों से उन्हें छुटकारा दिया, सारे देवताओं से उन्हें छुड़ाया। और वो कितना अनुग्रहकारी है, कितना करुणामय परमेश्वर है। और वहाँ पर कहते हैं 5 पद में, क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्तें ही है, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। इस स्वर्ग ये अनुभव में हम लाए जाते हैं जब हम आराधना करते हैं, परमेश्वर के घर की ओर आते हैं, आराधना करते हैं, तो स्वर्गीय अनुभव में आते हैं। परमेश्वर प्रभु का घर में है। मिलाप वाले तंबू में जिस तरह से आराधना करना सिखाया गया, और उसके और टबरनेकल में वो लोग जा कर के प्रभु की भेंट बलिदान किए, आराधना किए, वंदना किए। और उसी रीति से यहाँ हमें भी प्रभु के घर में हम लाए जाते हैं। प्रभु के घर की ओर हम जब मुड़ करके हम आराधना करते हैं, 6 पद में हम पढ़ते हैं, देखिए भजन संहिता 96 वर्ष 6, उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ और शोभा है। जब हम पवित्र स्थान की ओर फिरते हैं, परमेश्वर के घर की ओर जाते हैं, परमेश्वर को देखते हुए आराधना करना है। ऐसे नहीं कि हम परमेश्वर के घर में जाते हैं तो पुराने कपड़े और पुराने खिड़की दरवाजे उसको देख करके नहीं, लेकिन जब परमेश्वर को देखते हैं तो परमेश्वर के पास उपस्थिति में जब हम पाए जाते हैं, और वहाँ पर आनंद ही आनंद है। प्रिय, वहाँ पर सामर्थ है, वहाँ पर शोभा है, वहाँ पर वैभव है, ईश्वरीय है, और वो भय योग्य परमेश्वर है। और वो परमेश्वर की महिमा हम कर सकते हैं। और पढ़ेंगे आगे हम लोग भजन संहिता 96 वर्ष 7 and 8 and 9। हे देश देश के कुल के लोगों, यहोवा का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो।
यहोवा के नाम की ऐसा ही महिमा करो जो योग्य है उसके। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ और पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा का दंडवत करो। से सारी पृथ्वी के लोगों उसके सामने कांपते रहो, भय मानो, डराते हुए, डरते हुए, थरथराते हुए जब हम प्रभु के पास आते हैं, जब हम प्रभु का गुणानुवाद करते हैं, प्रभु की जब हम महिमा करते हैं, प्रभु के जब और गौरव और उसकी शोभा को देखते हैं, जब परमेश्वर की ऐश्वर्यता को देखते हैं प्रियो, तो हमारा हृदय आराधना से भर जाता है। प्रभु ने जो हमारे जीवन में महान उद्धार दिया है, छुटकारा दिया है, जब हम उसको स्मरण करते हैं, कैसे प्रभु ने इस्राएली लोगों को उकाब के पक्षी के में बैठा कर ले आया, वैसे ही हम स्वर्ग पृथ्वी के प्रभु को बिना मुक्ति पाए हुए, पापों की क्षमा पाए हुए आराधना नहीं कर सकते। लेकिन जब हमें प्रभु उस अनुभव में ले आ जाता है कि मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा है, मेरे धर्म के कर्म के काम गंदे मैले चिथड़ों के समान है, उससे मेरा छुटकारा नहीं हो सकता था, और ऐसे स्वयं की धार्मिकता से मेरा उद्धार नहीं हो सकता था। केवल और केवल मसीह यीशु के बहुमूल्य रक्त के द्वारा मुझे छुटकारा मिला है। ये अनुभव जब स्वयं के जीवन में आता है, जो आराधना से, स्तुति से हृदय भर जाता है और हम डरते और कांपते हुए, थरथराते हुए, भय मानते हुए आते हैं। इस्राएली लोगों के जीवन में कैसे अद्भुत काम किया, कैसे उनको छुड़ाया, उससे ही हमें भी प्रभु मसीह यीशु में छुड़ाया है। तो आइए प्रिय भाई बहनों, प्रभु की आराधना हम उसके योग्य करें और उसके सामने जाएं, परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर को भेंट चढ़ाएं, परमेश्वर के धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं और परमेश्वर से डरें और कांपते हुए गुणानुवाद कर सकें। प्रार्थना और धन्यवाद चढ़ाएंगे। प्रभु इन विचारों के द्वारा हमें आराधना के लिए तैयार करें। लिंक में जाकर के आराधना करेंगे।